हेलो दोस्तों। तो आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे और आपके चैनल में, जिसका नाम है जेम्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ मैं आपको एक से बढ़कर एक धांसू मूवी सजेस्ट करता हूँ और कभी कभार रिव्यूज़ भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस लिस्ट में पहला मूवी आता है रीज़नेबल डाउट, जो कि 2014 की फिल्म है, जिसमें सैमुअल जैक्सन और डोमिनिक कूपर लीड एक्टर्स में हैं। तो होता यूँ है कि जो डोमिनिक कूपर हैं वो एक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो वो अपना एक केस जीतने के बाद सेलिब्रेट करके रिटर्न जा रहे होते हैं घर। तो उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जो कि एकदम फेटल है, और वो जो दूसरे आदमी के साथ एक्सीडेंट होता है वो मर जाता है। तो उसको कवर करने के लिए वो जो कुछ भी हो अपना कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि सैमुअल जैक्सन अरेस्ट हो गए हैं। सैमुअल जैक्सन अरेस्ट हो गए हैं एक और मर्डर के सिलसिले में। तो डोमिनिक कूपर उनके प्रोसिक्यूटर बन के सैमुअल जैक्सन को रिहा करते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि सैमुअल जैक्सन कुछ और ही इंसान है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो फिर ये थ्रिलर मूवी आपको एकदम बोर कर देगी। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊँगा तो ये थ्रिलर मूवी आपको बहुत ही मज़ा देगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। तो चलिए इतने से ही मैं इसको रखता हूँ, और आप खुद ये मूवी देखिए और मुझे बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी। तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है इनसाइड मैन में लीड एक्टर्स हैं डेंजल वाशिंगटन और क्लाइव ओवन। तो ये स्टोरी बेस्ड है एक बैंक हाइस्ट के ऊपर, जो कि सेंट्रल मैनहट्टन के ऊपर है, और वॉल स्ट्रीट का बहुत सारा पैसा उधर है। तो डेंजल वाशिंगटन एक हॉस्टेज नेगोशिएटर बने हैं। जब ये लोग बैंक हाइस्ट करके हॉस्टेज रख लेते हैं तो उनको बुलाया जाता है। लेकिन ये मूवी जितनी सिंपल मतलब सुनाई देती है उतनी सिंपल है नहीं। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अप्स एंड डाउन्स है। तो ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो डेंजल वाशिंगटन एज ऑलवेज एकदम थ्रिलिंग परफॉर्मेंस देते ही हैं, और क्लाइव ओवन भी तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आपको सबको पता है। तो इसीलिए मैं इस मूवी के बारे में कुछ और ज़्यादा ना बोलते हुए यहीं रखता हूँ। आप ज़रूर इस मूवी को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पिंग करके कमेंट में बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो इस मूवी में अगली लिस्ट पे आता है स्पाई गेम। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि स्पाई गेम है, तो इसमें स्पाइज इन्वॉल्व है। तो 1991 में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच एक क्लोज मेजर ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला होता है, जिसके लिए प्रेसिडेंट चाइना जा रहे होते हैं टू सील द डील। तो उनको वहाँ जाके पता लगता है कि CIA का एक एसेट वहाँ पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो अगर उसको 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर अमेरिका क्लेम नहीं करता कि वो उनका एजेंट है तो उसको मार दिया जाएगा। इसी के बीच में मूवी रिवॉल्व करती है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, और CIA कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके उस एसेट को वहाँ से निकाले। और यही एकदम थ्रिलर है, और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। तो आप ये मूवी देख के मुझे बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इस लिस्ट में अगले नंबर पे आता है डेंजिल वाशिंगटन की फ्लाइट।
ये मूवी के बारे में क्या बताऊँ। डेंजिल वाशिंगटन में ऐसी एक्टिंग की है कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। वो एक पायलट होते हैं और एक प्लेन क्रैश से सबको बचाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली 6 जन एक्सपायर कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको इतने हीरोइक स्टैंड्स के बाद भी उनको इंटरोगेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो ड्रग्स और अल्कोहल के नशे में होते हैं इसीलिए। लेकिन वो उनके अलावा वो प्लेन और कोई भी लैंड नहीं कर सकता था, क्योंकि मिड एयर में ये प्लेन एकदम ही ख़राब हो गया था और धीरे धीरे उसके पुर्जे निकलने लगे थे। लेकिन फिर भी डेंजिल वाशिंगटन ने अपने सूझ और बूझ से वो प्लेन को लैंड करवाया। लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। बस 196 लोगों में से 6 लोगों की ही मौत हुई। लेकिन फिर भी उनको इंटरोगेट किया जाता है और कंपनी कोशिश करती है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन ये मूवी दिल को छू देने वाली मूवी है। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डेंजिल वाशिंगटन की एक्टिंग का कैलिबर क्या है। तो इतना ही बताना चाहता हूँ बस इस मूवी के बारे में। आप खुद देखिए और मेरे को बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। खुद देख के अंदाज़ा लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरे कमेंट सेक्शन में ये मूवी के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है डेंजिल वाशिंगटन की। तो इस लिस्ट में अगला नाम आता है रन ऑल नाइट का। रन ऑल नाइट में लीड एक्टर में है लियाम नीसन, और उनको तो पता ही है उनका एक्शन कितना ज़बरदस्त रहता है। तो लियाम नीसन एक्चुअली यहाँ अपने सन के साथ भागे हुए हैं, क्योंकि उनको मजबूरी में एक आयरिश मॉब हिटमैन को मारना पड़ता है। उसके बाद उसका बेटा उन्हें ढूंढता रहता है। तो पूरी रात भर वो लोग कैसे गुजारते हैं उसी के बारे में ये मूवी है। तो आप ये मूवी देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि मूवी कैसी है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।